मैं ये नहीं कह रहा कि क्लास 12th इंग्लिश का 24th और 5 का क्वेश्चन आउट हो गया है या वगैरह, जैसा यूट्यूब पर हल्ला या डिफरेंट वेबसाइट कर रहे हैं। एक्चुअली इंपॉर्टेंट पेपर के सब्जेक्ट माय मदर एट 66, डीप वाटर के अलावा लॉस्ट स्प्रिंग है, जिसमें कि क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहने की संभावना 2023 में है। कीपिंग क्वाइट एक चैप्टर है, थर्ड लेवल सो एंड सो है, लेकिन आगे बढ़ने पर इंडिगो के साथ साथ इनमी जैसे चैप्टर से क्वेश्चन रहेंगे। यही 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आंट जेनिफर टाइगर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने की उम्मीद है, जैसा कि सीबीएसई ने बताया। और पॉइंट सामने आ रहे हैं कि सीबीएसई क्लास 12 के इंग्लिश पेपर से क्वेश्चन जो रहेंगे वो काफी लिमिटेड रहेंगे। लिटरेचर 50% क्वेश्चन रहेंगे, यानी आउट ऑफ 80 मार्क्स 40 मार्क्स के क्वेश्चन लिटरेचर से रहेंगे। सेकंड पोजीशन आपके पास राइटिंग का आता है, तो राइटिंग में स्टूडेंट को लेटर में ऑप्शन मिलेगा, लेटर टू एडिटर या फिर आपको जॉब एप्लीकेशन के लिए। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है कि फॉर्मेट और स्ट्रक्चर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ योर कंटेंट, मतलब लेटर के फॉर्मेट और जो स्ट्रक्चर है जिस पर आप लिखेंगे लेटर टू एडिटर, या फिर जिस टॉपिक पर जॉब फॉर एप्लीकेशन देंगे, तो वहां पर किस फ्लो और कंटिन्यूटी में लिखते हैं, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर मार्क्स डिसाइड होता है। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज कुछ दिनों में, इधर मतलब कि कुछ वर्षों में देखा गया है कि ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। डिफिकल्ट इन द सेंस कि अनसीन पैसेज से जो क्वेश्चन निकाले जाते हैं वो आंसर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप में कुछ सिनोनिम्स या एंटोनिम्स को लेकर कंफ्यूजन होते हैं। आप आंसर को पॉइंट वाइज या ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर वर्बल इंपॉर्टेंस को जरा सा डील कर दिया जाए तो वहां पर भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में सीबीएसई क्लास 12 के इंग्लिश को सब्जेक्ट कोड 302 के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही वैल्यूएबल सजेशंस हैं कि पैसेज को 2 बार पढ़ने के बाद उसके ऑब्जेक्टिव अप्रोच से कंटेंट को देखने की कोशिश करें। ऑब्जेक्टिव अप्रोच करने का मतलब हो गया कि स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर उसके जो रिजल्ट कंसीक्वेंस है उसको देखने होंगे, क्योंकि कई सारे जो कंसीक्वेंस बेस्ड पैसेज होते हैं या फिर कॉज बेस्ड पैसेज होते हैं, कभी कभी तो एक डेटा पूरा दे दिया जाएगा और डेटा बेस्ड पैसेज होंगे। 3 तरह के पैसेज हैं जहां पर स्टूडेंट को 20 मार्क्स मिलने हैं। तो उन पैसेज को जब आप ध्यान दे रहे होते हैं तो इस बात को ध्यान दे कि आंसर उन पैसेज में है, लेकिन एज इट इज उन्हीं के वर्ड को लिखेंगे तो सीबीएसई अपने मार्किंग स्कीम में उन आंसरों को कोई वैल्यू नहीं देता है। साफ साफ कहता है कि स्टूडेंट के आंसर उनके शब्दों में लिखे होने चाहिए और ये आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप सही कॉन्सिक्वेंस को ले। अब ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब कि सभी फैक्ट्स और फिगर को उसमें डाल देने हैं जो रिक्वायरमेंट है, उसके साथ लिमिटेड वर्ड में लिखने हैं। तीसरी पॉइंट आ रही है कि स्टूडेंट को वो आंसर लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना है कि किस तरह से आंसर का प्रेजेंटेशन है। यही 3 पॉइंट ऑब्जेक्टिव जो भी पैसेज बेस्ड होंगे उसमें आपके विन या लूज के खतरे रहेंगे, क्योंकि यदि आपने ऑब्जेक्टिव बेस्ड अप्रोच कर लिया तो याद रखिए आपको मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर यहीं पर आप गड़बड़ कर जाएंगे तो गड़बड़ियां होंगी, जो जनरली कॉमन गड़बड़ियां सीबीएसई क्लास 12 के स्टूडेंट के साथ होती है कि वो लंबे आंसर लिख देते हैं। वर्ड लिमिट को हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन 3 आवर के होंगे, 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो उन एक्स्ट्रा 15 मिनट्स को क्वेश्चन पढ़ने और उसके अप्रोच को लेकर होंगे। जब आपके एग्जामिनेशन शुरू होने जा रहे हैं तो उन एग्जामिनेशन में किसी भी तरह से इफ्स एंड बट करने की बजाय, कंफ्यूजिंग वर्ड लिखने की बजाय आंसर को साफ अप्रोच के साथ और आप क्लियर एक्सप्रेशन वाले लिखेंगे, क्योंकि जो भी आप जान रहे हो बाय हार्ट एंड बाय ओपिनियन वही वहां पर मैटर करेगा। और इन बातों को ध्यान रखते हैं तो इंग्लिश का पेपर नो डाउट आपका बहुत अच्छा जाना है, अन्यथा गड़बड़ होने के कंडीशन बने रहते हैं। इंग्लिश के पेपर में, लिटरेचर में मैं फिर एक बार याद दिला दूं कि माय मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, आंट्स जेनिफर टाइगर के अलावा एनिमी, डीप वाटर के अलावा आप थर्ड लेवल देख सकते हो, लॉस्ट स्प्रिंग भी है। फिर आपके बहुत सारे चैप्टर ऐसे आ जाते हैं कॉमन, लेकिन यहाँ पर आप इतने चैप्टर पढ़ के जाते हो तो नो डाउट 70 से 80% मार्क्स आने की जो संभावना है वो काफी हद तक दुरुस्त हो जाती है। तो आप इनको एक बार फिर से रिवाइज करके जाइए, क्योंकि 2023 में जो आने हैं वे ही प्रेडिक्टेड है और यहीं से क्वेश्चन रहने की 100% उम्मीद है।